हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने खड़ी है दी 1984 मॉडल एक्सट्रीमली मॉडिफाइड SS80 जिसे मारुति 800 भी कहते हैं। और इनके साथ ही इनके सामने खड़े हैं हमारे जो मनी पाजी है, जो इस मारुति 800 के ऑनर हैं और काफ़ी इन्होंने अच्छी तरीके। सत श्री अकाल मनी पाजी। तो मनी पाजी गड्डी जो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और ऐसी SS80 मैंने अभी तक नहीं देखी, सच बताऊं तो इतनी अच्छी कंडीशन में तो आपने बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। एक मुझको ये बताइए, आपको पहले इस जो आपने क्या क्या इसमें जो है चेंजेस करवा रखे हैं, और उसके बाद कि आपका ये शौक जो है कैसे मतलब हुआ कि आपने ये कार रखी। एक्चुअल जो मेरे को शौक हुआ ये है 2011-12 की बात। ओके, 2011-12 की बात है। क्या बात हुई थी बताओ। बात ये हुई थी, हम कहीं गए हुए थे। ओके तो वहाँ पे ना कोई पुरानी गाड़ियों की राइड हो गई। ओके, उस टाइम थे हम छोटे, कुछ हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते थे, बिल्कुल घर के पैसों भी थे। हाँ जी। तो वहाँ पे राइड वगैरह थी, हम गए थे नैनीताल गए थे, ऐसा कुछ था, हमारा कोई टूर था। तो वहाँ पे हमने देखी थी, तो वहाँ से कुछ ऐसा हुआ अभी हम भी कर सकते हैं। आपके पास भी होनी चाहिए एक है ना विंटेज कार ना, क्लासिक। जो मेरे डैड का काम है, उनका मोटर मैकेनिक का ही अच्छा काम है, ठीक है, शुरू से ही। ठीक है। तो ये तो फिर घर वाली बात होगी, जो अगर हाँ तो हम ना कर पाए फिर वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बस बात। ऐसा कुछ था ना। तो पहले तो मैंने 2 व्हीलर शुरू किए थे, ठीक है, जो शुरुआत की थी। हाँ जी, सबसे पहले मेरा स्कूटर था लैम्ब्रेटा। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मेरी 2 व्हीलर की कलेक्शन बढ़ती गई। मेरे पास मतलब कि अब ऐसे रेयर स्कूटर्स भी हैं जो पूरे इंडिया में सिर्फ 1-2 हैं। बिल्कुल हाँ, तो मतलब आपके पास स्कूटर्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। कार तो है ही है और स्कूटर्स का भी आपके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन। क्योंकि जो घर वाले पॉकेट मनी देते थे, उससे जो हमारी जेब अलाउ करती थी, वो तो फिर 2 व्हीलर पे ही हम हाँ, तो आपने 2 व्हीलर का ही पहले कलेक्शन कर लिया सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमने क्लब ज्वाइन किया, ओके, कार देखी, तो उससे आया भी हम मतलब कि जेब थोड़ी सी बढ़ा के इकट्ठा करके भी क्या ले सकते हैं। हाँ, तो फिर SS80 जिसे हम जापानी मारुति कह देते हैं, तो इसका मेरे को हुआ, मैंने नेट पे सर्च मारा भी क्या चीज़ है, जो भी है, तो अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे मुझे एक, पहले मेरे पास रेड कलर की थी। ओके, हाँ, वो भी 80, वो शुरुआती मॉडल था 83 का। ओके, 83 का। और वो प्रॉपर डीलक्स थी, जिसमें इनबिल्ड अपना स्टीरियो और AC कंपनी की तरफ से आता था डीलक्स में। ओके, डीलक्स में। तो फर्स्ट मैंने वो ली थी, तो उसका कुछ ऐसा केस पड़ गया, तो उसकी ना टंकी जो थी उसमें थी जंग। अच्छा, उसको मैंने काफ़ी बार खोल लिया, कम से कम नहीं 55-60 बार। ओह माय गॉड, कम से कम बता रहा हूँ। सब कुछ उस पर कर लिया, जितना केमिकल एवरीथिंग जो भी होता है। तो रुका नहीं, मतलब कि 4-5 किलोमीटर चलती थी, रुक जाती थी, फिर आगे से फूंक मारो, फिर वापस जाता है, फिर चलाओ, फिर वही खड़ी जाती। तो फिर ऐसे ही करते करते मैंने जाना था बाहर घूमने के लिए। तो मैं चल गया बाहर, तो घर वालों ने देखा भी, हमें निकल गया, अभी पीछे से सेल कर दिया। ओह माय गॉड, मतलब दिल तोड़ने वाली बात कर दी ना उन्होंने। तो ऐसा कुछ हुआ। तो मैं जब वापस आया, मैंने कहा गाड़ी का है। मम्मी ने मेरे को फ़ोन पे हिंट तो दे दिया था, भी चक्कर तो है कोई। तो फिर मैं जब वापस आया, मैं देखी मैं गाड़ी, पापा कहते हो तो मैंने सेल कर दी। मैंने कहा किसको कर दी? मैं लाओ नंबर दो, कहाँ पे की है। मैं जी उसके पास गया बंदे के पास, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे भी मैं बाहर घूमने गया, तो घर वालों ने पीछे सेल कर दी। तो मेरा तो बहुत लगाव है इस गाड़ी से, है ना। ये अभी तो मैंने ली है, मेरे को 1.5 साल ही हुआ है। तो वो कहते ही मैंने तो देनी नहीं है, मैंने तो अपने बेटे के लिए ली है, उसे भी शौक है, मुझे भी शौक है। तो मैंने कहा अब तो मैंने कहा जो हुआ, मैं दिल पे पत्थर रख कर आना। उस टाइम मेरे को फील तो बहुत हुआ, आंसू भी आए मेरे। तो फिर उसके बाद मैंने ये ढूंढनी शुरू की। ढूंढनी भी क्या शुरू की, था तो था ही, भी लेनी तो है ही। तो एक्चुअली बस हम घूम रहे थे ऐसे ही चंडीगढ़ में, गेड़ी रूट, तो कहीं से आ रहे थे हम। तो वहाँ पे मैंने खड़ी देखी किसी के घर पे। तो जी मैंने उनको बैल बुल मारी, तो उन्होंने पहले सीधा ही ना बस भी आपको किसने कहा है बेचनी है, ये वो कर्नल जनरल आपको पता है क्या नाम है, बस यही सीन। तो हमने कहा, हमने जस्ट वैसे ही पूछा है जी, कोई चक्कर नहीं देनी।
तो जैसे ही गाड़ी साफ थी, मैंने और भी गाड़ियाँ देखी थी, बट मैं जो कहते हैं ना भी दिल आ गया, मन आ गया था उसमें कि हाँ अभी कोशिश करेंगे भी मिलेगी, यही लेंगे है ना। तो ऐसा बस चलता रहा। हम काफ़ी बार हम जाते रहे, उनकी डांट भी खाई हमने। एक दिन तो उन्होंने पुलिस वाला बुला लिया। ओह माय गॉड, ये मेरी गाड़ी चोरी करने आए। तो जी बस ऐसे बात करते थे तो पुलिस वाला कहता हाँ जी बताओ। मैंने कहा चोरी नहीं, वैसे मेरे को शौक है, मैं कलेक्टर हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको बताया भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। वो कहता भी आप जाओ, इन्होंने दे दी थी हमारे इधर से हार के। फिर आपको पता ढीठ बंदे, प्यार करने वाले बंदे कहाँ टिकते हैं। ऐसे ही फिर हम दोबारा चल के बैठे हुए थे, फिर उन्होंने बुला ही लिया। कहते क्या, मैं क्या भी एवं गड्डी भी थोड़ी खड़ी हुई है ना, तुम दसो। तो कहना भी नहीं, मेरा बहुत लगाव है इसके साथ, क्योंकि उन्होंने शुरू से उनके पास ही थी फर्स्ट ओनर। तो फिर आप लोग मैंने एक लास्ट इंटरव्यू हुआ था, उस पर भी मैंने हरपेश सिद्धू के बताया था कि वो फ़ैन लगा के रखते थे इस गाड़ी के लिए। मैं यही नोटिस करता था कि वो बंदा गर्मी में अपने गार्डन में बैठा और गाड़ी आके फ़ैन लगाया हुआ हवा के लिए। तो फिर हमने ये पूछी, कहता देखो जान इसमें भी है, क्योंकि शुरू से मेरे पास है जो ये इसने मेरे लिए किया है ना, एज अ फैमिली इसको, इस गाड़ी को मानते थे। तो सारा कुछ बताया। तो मैंने कहा देखो भी अगर ये अभी भी है जो है ना, तो भी आप बताओ मुझे। कहते ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देनी नहीं है, अगर दूंगा तो तुझे ही दूंगा, बट अभी मेरा मन नहीं है। तो बस ऐसे ही करते करते बात चलती रही। फिर वो हो गए थे दिल्ली शिफ्ट। अच्छा, जब दिल्ली शिफ्ट हो गए तो उनकी मुझे कॉल आई भी ऐसे ऐसे बात है, अभी अगर तूने गाड़ी लेनी है तो ले जा, है ना। तो फिर हम गाड़ी उनसे ले आए थे। तो आप लगा लो उनकी कॉल आज भी मुझे आती है, वीडियो कॉल। और गाड़ी देखते होंगे वो ना, गाड़ी आपने कैसे रखी हुई है। तभी आपने मतलब गाड़ी भी आपने ना काफ़ी अच्छे तरीके से रखी हुई, काफ़ी प्यार से रखी हुई है ना गाड़ी। एक्चुअली ये सारी गाड़ी उनके पास भी ओरिजिनल थी, तो हल्का हल्का थोड़ा सा डेंट था। ये आउटर पेंट हुई है, आप मतलब कि जज नहीं कर सकते कि पेंट हुई हुई है गाड़ी। तो जो भी इसके आप ट्रिम रिम्स, जो भी इसकी सारी कंडीशन है ओरिजिनल में है, ओरिजिनल लगती है और ऑर्डरली इसमें कुछ नहीं किया हुआ, और स्टॉक लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब जो इसकी कंडीशन रखी हुई है, मनी भाजी हेड्स ऑफ टू यू कि मतलब आपने इतने अच्छे तरीके से इस कार को मेंटेन कर रखा है। और आप जल्दी से जल्दी हमारे लिए भी ऐसी कार ढूंढना, ठीक है। तो थैंक यू मनी भाजी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने समय दिया हमें, थैंक यू वेरी मच।